रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदा फयाज के आने की रिपोर्ट के मुताबिक सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्ट आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की बल्दियाती नुमाइंदगान की राब्ता कमेटी के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा, अल्लाह बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीद मजिद। मैं आप सब भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। एक जो चीज़ है आपके साथ मैं शेयर करूँ कि इसी लॉन में बैठ के हमने पुंछ के इलेक्शन मॉनिटर किए थे, और जब पुंछ के इलेक्शन मॉनिटर करने के बाद मैं यहाँ से वापस जा रहा था तो मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हम रात को यहाँ से जा रहे थे मुजफ्फराबाद। उस वक्त रात के कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मैं गाड़ी में उस वक्त, चुके हम यहाँ पे काफ़ी जागरा थे, आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़रिए असातिज़ा को हमने मजिस्ट्रेट की पावर दे के, हमारे पास बिल्कुल फोर्स नहीं थी। और ये इतने पहली मेरी कोशिश ये थी कि पुंछ में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे ये था कि अगर ये पहले पुंछ में इलेक्शन हो जाएंगे और ये पूरा मन हो गया तो फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद में कराते हैं और फिर हम मीरपुर में करवाएंगे। लेकिन चूंकि बैलेट पेपर तकसीम हो चुके थे मुजफ्फराबाद में, हमारा ये था कि अगर मुजफ्फराबाद में कोई गड़बड़ हुई और पुंछ वालों ने हमला कर दिया तो इससे लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैंने रावलाकोट में एक चीज़ कही थी कि अपने लोगों को मैंने कहा, जी आप लोग मेरा मान है और आपने इस मेरे मान का ये ख्याल रखना है कि मैंने ये कमिटमेंट दी हुई है कि रावलाकोट के लोग पूरे आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो जो चीज़ आपके साथ मैं बताना चाह रहा था, मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल मीरपुर आ रहे, ये रात के 2-2:30 बजे के टाइम है, हम यहाँ से मुजफ्फराबाद जा रहे। तो उन्होंने कहा जी वो मीरपुर मंगला पावर हाउस में आ रहे हैं, तो हमें इतला आई है। तो मैंने कहा जी फिर पता करें क्या उनका खाने का क्या तरीकाकार होगा। तो मैंने कहा जी हम चाप चेक करें, अगर हली जा सकता है तो फिर हम सुबह चले जाएं, नहीं तो हम मुजफ्फराबाद जाने के बजाय हम कोहाला से लेफ्ट ले लेते हैं और सीधा मीरपुर चले जाते। हम जब कोहाला तक पहुंचे तो हमें पता चला कि जी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बाहर रख दिया गया है और शहबाज शरीफ साहब बारों बार विजिट करना चाह रहे मीरपुर का। तो उसमें यह था कि जब हम मीरपुर में गए तो मीरपुर में जहाँ पे हम जाके खड़े हुए तो वहाँ पे जो मीरपुर के हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, हमारे एसएसपी थे, वो भी हमारे साथ खड़े थे। हम चूँकि दिल्ली से गए थे, हम 2-3 घंटे ही सोए होंगे जाके, चूँकि मीरपुर उन्हें 11-11:30 बजे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आना था। तो हुआ ये कि वो वापडा वाले हमें कहने लगे जी कि आप उनको अंदर पावर हाउस में रिसीव करें, यहाँ पे खप पड़ रही है। आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कहा जा रहा है कि उसके खड़े होने से रश हो रही है या खप हो रही है। उसमें को हालात वापडा के अफसरों ने ऐसे पैदा कर दिए कि मेरे साथ जहाँ पे मैं खड़ा था, मेरे साथ पीछे हमारे मीरपुर डिवीजन के कमिश्नर थे चौधरी शौकत, वो खड़े थे, और डॉक्टर चौहान साहब हमारे जो डीआईजी थे वो खड़े थे। तो उन दोनों को वापडा के एक ऑफिसर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ आप लोग इधर से हट जाए। तो हमारे वो जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा यार वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ तो है ही है, लेकिन मैं कमिश्नर हूँ मीरपुर डिवीजन का। तो वो हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि वो पहले से चूँकि वापडा वाले माइंड बना के बैठे हुए थे। तो वो आप लोगों को याद है कि हमारी एपिसोड हो गई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन हमने अपनी बात रिकॉर्ड पे रखी, चूँकि वो दासू को 10 मेगावाट बिजली वहाँ से फ्री दे रहे थे। तो हमने कहा यहाँ मीरपुर के पावर हाउस से होकर दासू को 10 मेगावाट बिजली आप फ्री दे रहे हैं, तो जहाँ पे आप लोग खड़े हैं तो उनका क्या होगा। तो जो उस वक्त वापडा के लोगों का या शहबाज शरीफ साहब के साथ जो स्टाफ था, जो उनका रवैया था, उस पर हमारे जो बहुत सपोर्टिंग स्टाफ जो नायब कासिद और चौकीदार भी थे आज़ाद कश्मीर के वहाँ मीरपुर पावर हाउस में, वो रोने शुरू हो गए। और वो इतने जज्बाती हो गए, वो जब रोने लगे तो फिर उस पर हमने भी फिर बातचीत की थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है।
और उसका रिकॉर्ड पे आना और रिकॉर्ड पे रहना ज़रूरी था, क्योंकि वो जो थप्पड़ बाद में याद आए वो किसी काम का नहीं आता। वो चूँकि गैरत का सवाल था, इसलिए उसको रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी था। बात यह है कि बुनियादी तौर पे जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से मैंने, जब हम ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा रहे थे, हमने उस वक्त भी ये बात कही, हमने ये कहा कि जी हम कोई आसान नहीं करने जा रहे, ये लोगों का हक है, ये इनका हक इनको लौटाना है हम। तो अभी ये है कि आप ये देखें कि ये आज़ाद कश्मीर का जो 87 का इलेक्शन यहाँ हुआ था, ये सरदार रियाज साहब बैठे, मेरा ना हमारे पाछोट में 5 कत्ल हो गए थे जो 87 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ था। जो हमारा खावड़ा है मुजफ्फराबाद में, 3 कत्ल वहाँ पे हो गए थे। जेलम वैली की 4 यूनियन काउंसिलों में 1 महीना कर्फ्यू रहा था 87 के इलेक्शन में। खुई रट्टा में 7 कत्ल हो गए थे। ये खूनी इलेक्शन उसको कहते थे, जो आखिरी इलेक्शन था बल्दियाती आज़ाद कश्मीर का। हमारे इलेक्शन में एक चाकू नहीं चला, इतना पूरा मंतरीन सिर्फ आज़ाद कश्मीर पुलिस के जरिए हुआ और एक चाकू तक नहीं चला। लेकिन इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, मैं इसमें इसलिए आपको ये बात रिकॉर्ड पे रहा हूँ कि ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इतने सच्चे हैं कि वैसे तो हमने वो कोटली से एक अपना दूसरा बंदा मशहूर किया हुआ मलिक यूसुफ सच्चा, लेकिन असल में चौधरी अनवारुल हक सच्चा जो है वो बुनियादी तौर पे इनके नाम के साथ सच्चा लगना चाहिए। तो अनवारुल हक साहब का ये है कि वो मुझे ये कह रहे थे कि जी मैं रेंजर जो है